2025 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को चलिए देखते हैं। 50 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकरी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो शाश्वत सेती समृद्ध शेतकरी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? गुजरात राज्य ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका ने या तेलंगाना ने? इसका आपका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने चुना है? महाराष्ट्र राज्य ने चुना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है पंजाब राज्य, ऑप्शन ए। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये आपका सुशील शुक्ला, अनिल कुमार, सुभाष जोशी या नीरज वर्मा? कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर है सुशील शुक्ला। किसे दिया गया है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025? सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? अदिति जोशी, रिया हुसैन, पूजा शर्मा या शीतल देवी? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच किस क्रम का छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो भारत और किस देश ने मिलकर विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया है? थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम या मलेशिया? तो इसका सही आंसर क्या है? वियतनाम। भारत और वियतनाम देशों ने मिलकर के विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 12वां, 15वां, 18वां या 20वां? तो इसका सही आंसर क्या है? 15वां। भारत का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हेनरी लॉर्ड को, पोल्सन वार्नर को, डेविड इस्जेले को या जॉर्ज मिलर को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसे सम्मानित किया गया है? डेविड स्लेजले को। किसे? डेविड स्लेजले को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने को खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पे अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? मतलब कि वो देश जो है पहले खसरा मुक्त घोषित किया जा चुका था, लेकिन अभी फिर से खसरा के उधर केसेस देखे गए हैं, तो इसलिए किस देश ने अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया? कनाडा ने, इटली ने, स्पेन ने या स्विट्ज़रलैंड ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा ने। किस देश ने अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया? तो कनाडा ने खो दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? फिर से प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, गिर राष्ट्रीय उद्यान को, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसे मिला है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। अगला प्रश्न देखिए। कोलसन डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है?
डिजिटल फ्लो को, वाइब कोडिंग को, मोड सिंक को या ट्रेंड स्लिप को। तो किसे चुना गया है? वाइब कोडिंग को। अगला प्रश्न देखिएगा, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव, फिनलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है आपका मालदीव। वो कौन सा देश है? ये इसका सही आंसर है मालदीव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? बैंकॉक को, टोक्यो को, सियोल को या मुंबई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव मनाया गया। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बन गया है? पेपॉल, फ़ोनपे, गूगल पे, स्ट्राइप। तो इसका सही आंसर है पेपॉल। इसका सही आंसर क्या है? पेपॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? 4, 6, 8 या 10। तो आपका आंसर सही है ऑप्शन सी, 8। कितने चीते दान दिए हैं बोत्सवाना ने भारत को? 8। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गुआम में, सिडनी में, चेन्नई में, डियोगो गार्सिया में। तो इसका सही आंसर क्या है? गुआम में। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी, राहुल वीएस, मित्रभा गुहा या प्रज्ञानानंद। कौन बन गए हैं? तो राहुल वीएस। अगला प्रश्न देखते हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसके लिए आप सभी आंसर करिए कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या असम है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, असम राज्य। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जल संरक्षण सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच स्थित है? हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक या तुर्की, सीरिया। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? मागांग सेकेंड या आपका ट्रुक सेकेंड या
पुनासांगछू सेकंड या लुंगचे सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को ने किस शहर को पेस्ट्रोनॉमी का रचनाकार शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को पेस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? भोपाल को, इंदौर को, जयपुर को या लखनऊ को? तो इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ को। इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ को। ऑपरेशन व्हाइट कोलड्रम राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ऑपरेशन व्हाइट कोलड्रम राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। कहाँ चलाया गया है? गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 नवंबर 2025 को, 3 नवंबर 2025 को, 10 नवंबर 2025 को या 12 नवंबर 2025 को? इसकी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 नवंबर 2025 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 चलिए देख लेते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को, दलाई लामा को, पोप फ्रांसिस को या आंग सान सूकी को? तो किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र, अग्नि ई, शक्ति-1 या सूर्ययान? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? आपका प्रश्न है 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? 110, 121, 135 या 98? तो इसका सही आंसर है 121। अगला प्रश्न देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 किसमें? प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने, IIT दिल्ली ने, IIT बेंगलुरु ने या IIT बॉम्बे ने? इसका सही आंसर क्या है? IIT दिल्ली ने। किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT दिल्ली ने। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र राज्य को, केरल राज्य को, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य को। किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये आपका मिला है महाराष्ट्र राज्य को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? प्रश्न क्या है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? आपका ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या जापान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, स्वीडन। तो ये पहला विश्व का ऐसा देश है जो पूरी तरीके से कैशलेस बन गया है। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा
करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? प्रश्न फिर से देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? नाइजीरिया, केन्या, अंगोला या घाना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंगोला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? भागलपुर, गुवाहाटी, मदुरै या पटना को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदुरै को। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? झारखंड, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो गोगाबिल झील कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? बंगाल वॉरियर्स ने, दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स ने या जयपुर पिंक पैंथर्स ने? तो ये आपका जीता है ऑप्शन नंबर बी, दबंग दिल्ली ने। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? कक्षा 5 से, कक्षा 4 से, कक्षा 3 से या कक्षा 6 से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 3 से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका ऑप्शन है, देखिएगा, 52, 48, 36 या 41? तो इसका सही आंसर क्या है? 48, ऑप्शन नंबर बी, 48। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? चेस ग्रैंड कप, विश्वनाथन आनंद कप, टाटा चेस कप या ग्लोबल चेस कप? तो इसका सही आंसर है, जो पहले फिडे चेस वर्ल्ड कप जाना जाता था, उसे अभी क्या कहा जाएगा? विश्वनाथन आनंद कप, ऑप्शन नंबर बी। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? रियो डी जेनेरियो में, लीमा में, बेलेम ब्राज़ील में या साओ पाउलो में? तो ये आपका आयोजित किया गया था बेलेम ब्राज़ील में। अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2026 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा को, जस्टिन ट्रूडो और ओलाफा शॉल्ज को या फूमियो कसीदा और रानी मार्गरेट को, बोरिस जॉनसन और सना मॉरिन को? तो इसका आपका सही आंसर है आंसर नंबर ए, उर्सुला वॉन डेर लेवेन और एंटोनियो कोस्टा को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? केरल ने, तमिलनाडु ने, झारखंड ने या गोवा ने? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य ने।